नरवीर चीमा जी को लाके कचड़े में डाल दिए। कुछ तो लाज शर्म होनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए ऊपर से हानिकारक है। 100% हानिकारक है। मुद्दा है इसमें थोड़ा सा। तो मैं वसई के विधायक और नाला सोपारा के विधायक मैं रवि भूषण इन दोनों की मदद करना चाह रहा हूं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा इनको फंड को कहां खर्च करे। अरे भाई साहब, चोर के घर में कोई चोरी करता है क्या? ये खुद बड़े चोर हैं, इनके घर में कोई चोरी करेगा क्या? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, अभी हाल ही में 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमने वसई विजयोत्सव 286वां मनाया है। 286वें वसई विजयोत्सव में हमने नरवीर चीमा जी अप्पा जी को याद किया। महानगर पालिका ने एक कार्यक्रम किया था, उनके पुतले पर माल्यार्पण किया था। वसई किला परिसर में जो प्रतिमा है नरवीर चीमा जी की, उसका वहाँ माल्यार्पण किया गया, उनको याद किया गया। जो वसई का विजयोत्सव मनाया जाता है उसका गौरव भी नरवीर चीमा जी अप्पा जी है, क्योंकि उन्हीं के पराक्रम से वसई को पुर्तगालियों के चंगुल से बचाया गया था। अब यहाँ हमारे साथ कुछ सामाजिक और राजनीतिक लोग हैं, उनका क्या मानना है, क्या कुछ कहना है, हम सुनने आए हैं। यह जगह है वसई वेस्ट से ईस्ट में जाते हैं, ब्रिज उतरकर अंबाड़ी रोड का जो ब्रिज है उतरकर यहाँ इस चौक को भी आप पीछे देख सकते हैं। नरवीर चीमा जी अप्पा जी पराक्रम पुनीत जालेला ऐतिहासिक वसई भूमित ये बोर्ड लगा हुआ है। ये चौक जो है नरवीर चीमा जी अप्पा जी के नाम पर ही है। इस चौक की कैसी दुर्दशा है और उस पर क्या हमारे साथ जो लोग हैं उनकी राय है वो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रवि भूषण जी है। रवि भूषण जी, क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या विषय है? सबसे पहले शुभ भाई, आपके दर्शकों को प्रणाम। मेरा नाम रवि भूषण है और हम लोग पिछले 1 साल से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। यूसुफ जी को मालूम है, इनके दर्शकों को मालूम है। ठीक 1 साल पहले हमने मुद्दा उठाया था कि नरवीर चीमा जी अप्पा जिन्होंने वसई को आज़ादी दिलाई, जिनका 1707 में जन्म हुआ और 1740 में जिनका देहांत हुआ, मतलब 32-33 साल की उम्र में चीमा जी अप्पा ने इतना पराक्रम दिखाया, वसई को आज़ादी दिलाई, और हम वसई के लोग उनको क्या सम्मान दे रहे हैं। इस सवाल को हमने उठाया था 1 साल पहले, लेकिन आज भी आप देखोगे तो उसी स्थिति में है जैसी स्थिति में 1 साल पहले थी। सवाल अनिल कुमार पवार जी से मेरा है। पहला सवाल, अनिल कुमार पवार जी, माजी वसुंधरा प्रोग्राम के तहत आपने बहुत छोटे मोटे चौक चौराहे को सुंदर बनाया, लेकिन वसई का जो सबसे बड़ा चौराहा और सबसे बड़ा गार्डन है, जिसको आपको सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए थी, नरवीर चीमा जी अप्पा जी का एक गार्डन, इसको आपने उसी तरह छोड़ दिया। बोर्ड की हालत देखिए, पूरी तरह सड़ चुका है। बोर्ड की हालत देखिए आप। 1 साल पहले ये जो फव्वारा कभी हुआ करता था, 1 साल पहले जो मोटर था, आज भी उसी हालत में है, आप देख सकते हैं। सवाल ये उठता, अभी जो आंधी आई थी उसमें टिक गया कैसे ये बोर्ड, यही बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, हमें निश्चय है, मैं क्षितिज भाई, आप तो युवा यहाँ के विधायक हो, 32-33 साल के उम्र तो पूरे जी नरवीर चीमा जी अप्पा ने, उन्होंने इतने पराक्रम दिखाए। आप भी युवा विधायक हो, आपसे तो ये उम्मीद की जाती है कि कभी वसई विरार में घूमिए, वसई विरार की इस धरती से प्यार कीजिए, महाराष्ट्र के उन नायक से प्यार कीजिए और उनके लिए कुछ कीजिए। नवभारत टाइम्स मैंने क्लियर है देखा कि न क्षितिज भाई अपना फंड को खर्च कर पा रहे हैं और न ही अपने हितेंद्र जी, वो भी अपने फंड को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं वसई के विधायक और नाला सोपारा के विधायक मैं रवि भूषण इन दोनों की मदद करना चाह रहा हूं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा इनको फंड को कहां खर्च करे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं रवि भूषण आपको ये बोलता हूं, अपने फंड का कुछ हिस्सा यहां पे आप दें, ताकि इस जगह का सम्मान बचाया जा सके, महाराष्ट्र का सम्मान बचाया जा सके। क्योंकि जो समाज अपने नायक को भूल जाता है, उस समाज को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। धन्यवाद। तो ये आपने सुना रवि भूषण जी को। अब सुमित्रा नंदन जी है, वो आम आदमी पार्टी से है, उनसे जानना चाहेंगे। सुमित्रा नंदन जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। जैसा कि आपके दर्शक जानते हैं, लास्ट ईयर भी हमने एक यहाँ पे वीडियो शूटिंग किया था और अपने विचारों को रखा था कि ये पार्क जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बहुत ही बुरी अवस्था में है। लास्ट ईयर से इस साल जब हम आते हैं तो और भी बुरी अवस्था है, इसका जो बाउंड्री था वो भी टूटा हुआ है, अभी तक बना नहीं है। 1 साल की अवधि में बहुत कुछ किया जा सकता था।
लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। इससे प्रशासनिक लापरवाही दिखता है। और अनिल कुमार पवार से और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं 133 के विधायक और 132 के विधायक, उनसे ये उम्मीद किया जा सकता है या उम्मीद करना चाहिए कि कम से कम इस पार्क का जीर्णोद्धार किया जाए। और अगर वो फंड नहीं खर्च कर पाते हैं तो यहाँ की जनता को उनको नकार देना चाहिए। अभी हाल ही में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में, इसका जनता जरूर निश्चित रूप से जवाब देगी। धन्यवाद। और भी लोग हैं यहाँ, किशन देव गुप्ता जी सामाजिक कार्यकर्ता, इनसे जानते हैं। किशन जी क्या कहेंगे? यूसुफ भाई नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ वसी विरार के रहवासियों को कि ये जब ये गार्डन, छोटा से गार्डन बोल सकते हैं इसको, बहुत बड़ा गार्डन नहीं है। दूसरी बात कि ये जब नरवीर अप्पा जी के नाम पे इसका नाम पड़ा, तो जब इसका विकास हुआ था, आज ये विकास का उदाहरण आपके सामने देखिए। महानगर पालिका बोलती है कि प्लास्टिक की थैली मत वापरो, महानगर पालिका बोलती है कि प्लास्टिक की थैली मत करो, लेकिन महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर प्लास्टिक की थैली कचरा ला के यहाँ पे डाले हुए हैं। ये आपको अभी दिख सकता है। दूसरी बात, हाँ मतलब घोर लापरवाही तो है ही। घोर लापरवाही है। कॉन्ट्रैक्टर का टके का चक्कर है, कॉन्ट्रैक्टर और महानगर पालिका का टके का चक्कर है। उप अभियंता बोलो, कार्यकारी अभियंता बोलो, कमिश्नर बोलो, महानगर, सब टके का चक्कर है। अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, आप कैमरा जूम कर सकते हो, कर लो। देखो वहाँ पे लिखा हुआ है संतोषी माता महिला बचत गट। तो जब वो संतोषी माता महिला बचत गट को काम दिया गया है, तो बचत गट ने क्या किया कि कितना इन्होंने इसका सुरक्षा किया, कितना इन्होंने इसका पानी दिया, किस हाथ में हालत में झाड़ है, क्या कंडीशन है। अगर आप आरटीआई से पता करोगे तो लाखों रुपए इन लोगों ने फंड लिया होगा महिला बचत गट ने। और ये महिला बचत गट भी इनके ही मेंबरों का है जिनका सत्ता है। आज देखिए कंडीशन क्या है। दूसरी बात कि ये आज कितने सालों से ऐसे पड़ा हुआ है, इनको लाज शर्म नहीं है कुछ। ये वसी की एंट्री है, वसी वेस्ट में जाने के लिए प्रथम एंट्री है, लेकिन इनको कोई लाज शर्म है ही नहीं, खाली टके के चक्कर में पड़े हैं। आज थैलियाँ अगर बीन लेवे तो इनके कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता को थैलियाँ गिनने बटोरने में 1 महीना लग जाएगा। कुछ लाज शर्म थी उसमें जब इन्होंने मिट्टी यहाँ पे डाला, तो मिट्टी डाले, कचरा लगे डाले थे। नरवीर चिमा जी को लाके कचड़े में डाल दिए। कुछ तो लाज शर्म होनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए ऊपर से हानिकारक है। 100% हानिकारक है। मुद्दा है इसमें थोड़ा सा पॉइंट, ये हालत देखिए, उखड़ उखड़ के गिर जा रहा है। जो भी एक टेक्स्ट है, 1 साल हो गए। एक्चुअली क्या है, महानगर पालिका मोटर का हालत। और सबसे बड़ी बात है, इनके पीछे जो बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, ये होर्डिंग किन सेठों के हैं? ये होर्डिंग से जो कमाई हो रही है वो इस स्मारक के लिए काम में क्यों नहीं आ रहा? इस होर्डिंग का जो मलाई जिसके हाथ में जा रहा है, भाई उस होर्डिंग का कुछ प्रॉफिट, कुछ टैक्स का जो भी हिस्सा है आप दीजिए, उतना ही काफ़ी है। हम लोग देख रहे हैं, यदि 1 महीना में ये काम अभी जो धीरे धीरे या कुछ क्या करना शुरू किया इन्होंने समझ में नहीं आ रहा। यदि 1 महीना में इन्होंने काम शुरू नहीं करना शुरू किया तो हम लोग एक पब्लिक फंड, एक क्राउड फंडिंग की शुरुआत कर देंगे। 30 लाख वसी विरार की जनता के पास हाथ जोड़ेंगे, यहाँ के सारे छोटे बड़े नेताओं के पास हाथ जोड़ेंगे, मुझे फंड दीजिए ताकि नरवीर चिमा जी अप्पा जी का इस जगह का हम जीर्णोद्धार कर सके। क्षितिज साहब के पास भी जाएंगे, हितेंद्र साहब के पास जाएंगे, बीजेपी, मनसे, शिवसेना, कांग्रेस, सारे नेताओं के पास जाएंगे, क्योंकि उन सब ने इग्नोर किया है। और उन आम जनता के पास जाएंगे, पब्लिक फंड के द्वारा इसको हम लोग जीर्णोद्धार करेंगे, क्योंकि 1 साल का इंतजार किया हमने। यहाँ अभी कुछ ये माल डाला हुआ है और कुछ काम शुरू है, तो क्या है एग्जैक्टली हमें भी नहीं मालूम है, जानकारी लेनी पड़ेगी। वहाँ ऐसा कह सकते हैं अंदाज के ये दीवार का और इसका कुछ काम शुरू है, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कोई लेबर नहीं है, सिर्फ माल पड़ा हुआ है। माल भी इस तरह से पड़ा है, इसको भी, ये भी सुरक्षित नहीं है। अगर को चोरी होता है तो उसका नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि वसई विरार की 30 लाख की जनता को अनाथ छोड़ दिया गया है। सब सेटिंग और टके वाला, जैसा इन्होंने बताया, कमीशन खोरी चल रही है। जनता को अनाथ छोड़ दिए, कोई बात नहीं। और वसई के जो वीर नायक थे, अब उनको भी अनाथ छोड़ने की दिशा में ये लोग चल चुके हैं। तो जनता कितना बर्दाश्त करेगी? इतना सब हो गया। और आयुक्त तो विदेश सैर के लिए गए हैं। ऐसा सुनने में आया कि आयुक्त और उनके साथ 2 अधिकारी जर्मनी की सैर पे गए। जर्मनी जाकर वहाँ से कुछ अग्निशमन का मशीन लाना चाहते हैं क्या? यहाँ जो है उसको ही नहीं संभाल पा रहे, तो क्या वो लाएंगे उसको बराबर से संभाला जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें सोच का फ़र्क है। ठीक है, इनके पास सत्ता है, डेजिग्नेशन है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। माँ जी वसुंधरा प्रोग्राम के तहत आपने क्या प्राथमिकताएं तय की, वो पूरा आप एक्सपोज हो चुके हैं। पवार जी, पूरी तरह से आप फेल हो गए। आप जर्मनी जाके कौन सा तीर मार लेंगे? आपने क्या किया है 1.25 करोड़ की वो जो
धूल मिट्टी समेटने वाला वैक्यूम क्लीनर टाइप का जो आपने गाड़ी खरीद लिया और आज पूरा वसई विरार धूल में सफोकेशन में जूझ रहा है। बुजुर्ग वॉक पे नहीं निकल सकते हैं, सफोकेशन होने लगता है, दम घुटने लगता है, दमा के पेशेंट बन जा रहे हैं, वो ये हालत कर दिया है। क्या ज़रूरत थी उस 1.25 करोड़ की गाड़ी की? आप कहाँ स्वीपर की बात कर रहे हैं? हाँ डेफिनेटली उस गाड़ी का इस्तेमाल कहाँ होता है भाई? उस गाड़ी का इस्तेमाल होता है बीकेसी जैसा कंपाउंड में, रिलायंस के जो बड़ा रिलायंस जियो सेंटर के बड़े कंपाउंड में उस गाड़ी का यूज़ होता है। उस गाड़ी का यूज़ ऐसे नहीं होने लगता है रोड पे। उसके लिए पहले आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहना चाहिए, आपके पास रोड इतने अच्छे होने चाहिए, इतने समतल होने चाहिए। तो पैसे का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है और पैसों का दुरुपयोग सिर्फ कमीशन कल्चर के कारण चल रहा। हम लोग ने ये शपथ ली है कि जंगल राज हटाओ वसई विहार बचाओ। इस कार्यक्रम को हम और उग्र रूप से शुरू करेंगे। एक आखिरी और आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अनिल कुमार पवार एक IAS अधिकारी हैं, उनको अगर हमारे वसई विहार को बचाना है तो ये जो 4 कार्यकारी अभियंता बना के बैठे हैं जो कि उस लायक नहीं है, उस लेवल की नहीं है, लेकिन टके के चक्कर की कहानी है। अभी आपको बताता हूँ कि इसको बंद करके मुझे लगता है 10 साल हुआ रहेगा। 10 साल में देखिए ये कंडीशन है, कोई इसका हालचाल लेना। महिला बचत गट को इन्होंने काम दिया हुआ है, लेकिन महिला बचत गट भी करीब एक ऑफिस वो बना के यहाँ पे बैठे, वहाँ पे देखिए अभी वर्तमान में गए। अब दूसरी बात आपने बोले कि जो यहाँ पे सामान पड़ा है कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, तो कोई सामान चोरी कर, अरे भाई साहब चोर के घर में कोई चोरी करता है क्या? ये खुद बड़े चोर हैं, इनके घर में कोई चोरी करेगा क्या? हाँ देखिए क्या हालत है हमारे। तो ये काफ़ी कुछ बातें आपने सुनी है। अब मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा जी, इन्होंने अभी सवाल उठाया रवि भूषण जी ने स्वीपर मशीन का। 1.5 करोड़ की वो मशीन है, तो स्वीपर मशीन एक माने में काफ़ी बड़ा घोटाला है। सिर्फ घोटाला है। घोटाला इसके लिए है, जब मैंने इस बारे में जांच पड़ताल की, पता किया कि स्वीपर मशीन की क्या ज़रूरत है, तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि देश में एक सर्वे होता है हर साल मार्च महीने में। भारत सरकार स्वच्छ सर्वेक्षण करवाती है। उस स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए उसमें जो प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली में एक प्रश्न ये है कि क्या आपकी महानगर पालिका के पास स्वीपर मशीन है? अगर स्वीपर मशीन है तो वहाँ बिना उस स्वीपर मशीन काम कर रही है नहीं कर रही उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन उसको वहाँ पॉइंट मिल जाते हैं। रेटिंग जो है महानगर पालिका को वहाँ 20 अंक 10 अंक जो भी है वो मिल जाते हैं। तो वो अंक हासिल करने के लिए पब्लिक के पैसों का दुरुपयोग कर वो मशीन लाई गई है। मैं सवाल करता हूँ ये आयुक्त से कि उस मशीन को आप एक बार सिर्फ संतोष भवन में चला के दिखाइए, हम आपकी उस मशीन का पैसा और ऐसी 10 मशीन लाने के लिए जनता से क्राउड फंडिंग करेंगे और लाएंगे। क्या उपयोग है उस मशीन का? क्या ऐसे जो ये रोड ईस्ट और वेस्ट को जाने वाला जो हाईवे रोड है, उस रोड पे चलाने के लिए वो मशीन लाई गई है? गलियों में तो वो मशीन कहीं दिखाई नहीं देती है। तो बहुत बड़ा घोटाला है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।